अब मुझे सीता की कुटिया की ओर भिक्षा मांगते हुए चलना चाहिए। भिक्षा मांगते हुए अब मुझे सीता की कुटिया की ओर पहुंचना चाहिए कि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, भोले बाबा रक्षा करे, भगवती मेरा पार करे, भंडार में का बच्चा सुखी रखे, भोलेनाथ की जय हो। गंगा घाट से आई सगड़ बाबा को दान दक्षिणा दो, बेटी सदा सुखी संपन्न रहोगी। कि हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। कि हे माई जो द्वार पर तेरे ये भिक्षा खड़ा मांग रहा है, इसे भिक्षा देना। और कि तू दूध हो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ा भागिन हो। तू दूध हो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ा भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, बेटी तुम अटल सुहागिन हो। भिक्षा दही भिक्षा दही भिक्षा दही। हे बाबा, मैंने सुना नहीं आपकी आवाज, आपको प्रणाम स्वीकारो। सौभाग्यवती हो। हे बाबा, आप वही ठहर जाए, आसन ग्रहण करें, मैं आपके लिए फल की व्यवस्था करती हूँ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मग के झंझट में अब तक न किसी ने रखे थे। अपने खाने का सोच नहीं है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। हे बाबा, आप कृपा करके वही आसन लगाइए। इस समय मैं कुटिया में अकेली हूँ, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। ठीक है पुत्री, मैं अपना यहीं पर आसन लगा लूंगा, आप भोजन जाएं।
ये कोई मामूली रेखा नहीं है, ये कोई जरूर तपस्वी पुरुष की रेखा खींची हुई है। अगर मैं आज इस रेखा को इधर से नांगता हूं तो अवश्य मैं इसी में भस्म हो जाऊंगा। इसलिए मैं सीता को ही मजबूर करूंगा रेखा से बाहर आने के लिए। तब तक मैं यहीं पर अपना आसन लगाता हूं। रावण ने कुटिया में जाने के लिए जैसे ही पांव बढ़ाया तो देखा जो रेखा खींची हुई थी वो अग्नि के समान जलने लगी। ऐसा देख करके रावण ने सोचा अगर मैं कुटिया के अंदर जाता हूं तो कैसा सीता या हरण, यहाँ तो मेरा प्राण हरण हो जाएगा। इसलिए कुटिया के बाहर ही अपनी समाधि लगा के बैठ जाता है। लीजिए बाबा जी, भिक्षा लीजिए। जो मैं रसोई में बना पाई वो आपके लिए ले आई। देखो पुत्री, मैं ठहरा एक साधु, अनेक प्रकार के तीर्थों पर दर्शन करने के लिए निकला हूं। बड़ी दूर से चल के आ रहा हूं और इस घने जंगल में एक आपकी ही कुटिया नजर आई। इसलिए मैं आपसे यहाँ भोजन सोचा कुछ मिल जाएगा खाने को, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और यात्रा करते करते बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब उठने की इच्छा नहीं होती, इसलिए पुत्री यहीं पर ले आओ। हे बाबा, कृपा करके आपको यहाँ ना आना पड़ेगा। देखो पुत्री, मैं बुजुर्ग एक साधु हूँ और आप तो जानती हैं कि अतिथि का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। इसलिए पुत्री सादर हे बाबा, मैं भी इस समय मजबूर हूँ। सुनो बाबा,